मेयर कराची दीगर जो शहरी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उन्होंने सुन लिया होगा बिकॉज सरदार सरफराज साहब ये पता है एक बड़ी कंफ्यूजन हमने उस दिन बात कर ली थी, very serious this time। उन्होंने कहा कि उस दिन आए हुए थे तो हमने ये बात कर ली थी कि हमें ये डिविजन्स नहीं समझ आती कि कौन सा इलाका किसका, भाई सबको मिल के ये करना पड़ेगा बिकॉज ये अब आगे लोग बैठ के ये नहीं देखेंगे कि अब हम किसको ब्लेम करें, किससे बात करें, किसकी मदद हो। एवरीबडी नीड्स टू पुट इन जो उनकी जुरिस्डिक्शन में जो भी चीज़ें हैं दे नीड टू वर्क टुगेदर। मैच में बाय द वे शुरू हो गया, 7-30 रन हो गए हैं लेकिन कोई विकेट हमने नहीं हासिल की है अब तक बांग्लादेश की। अच्छा जी, अब जरा हम बात कर लेते हैं और कराची की ही बात करें, यहीं रहेंगे। और कराची में चंद बारिशें हुई हैं मगर सड़कों की तबाही को देखकर लगता है कि जैसे मानसून बारिशों का सारा जो जोर था ना वो कराची में ही था और इनफैक्ट हुई इधर हैं। तो सड़कें जो हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं मगर एक सड़कों ही का रोना नहीं है, और भी बड़ी चीज़ें। शहर में पानी नायाब है, उबलते गटर हैं और गली मोहल्लों में कूड़े के अंबार जो हैं वो लगे हुए हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा काम है, उनको भी दे नीड टू रियली लुक इनटू इट। TMCs हैं, KMC है, कारकर्दगी इनकी आपके सामने ही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो हों या कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब, कराची के मसाइल हल करने के बारे में क्या कहते हैं ये सुन लीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिटेड है सिंध का कैपिटल के साथ, सिंध के कैपिटल के अवाम के साथ कि हम आपका नुमाइंदे बनेंगे और हम आपके मसाइल के हल निकालेंगे। जिम्मेदारी किसकी भी हो, जिम्मेदारी वफाक का हो सकता है, KMC का हो सकता है, हम बंदोबस्त करेंगे, मेहनत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे और इस शहर के अवाम के मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है कराची के हवाले से, जो हमारा रोड मैप है उसकी कुछ तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करना है। काम की नीयत भी है और काम होता हुआ इंशाअल्लाह शहर कराची में आप तमाम दोस्तों को नज़र आएगा। हमें अंदाज़ा है, हमें अदराक है इस बात का कि शहर कराची के अंदर बेशुमार मसाइल हैं और महदूद वसाइल हैं। मैं किसी बंकर में तो रहता नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, रहता इसी शहर में हूँ। तो शहर भी इधर है, मैदान भी इधर है, घोड़ा भी हाजिर है। मैंने कतई तौर पर वो नहीं कहा कि मैं सब कुछ तब्दील कर दूँगा, मुझे वोट दे दो। मैंने बड़ा मोहतात तरीके से जो चीज़ें ग्राउंड वर्क किया हुआ है, होमवर्क किया हुआ है, उनकी बात की है और तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है और आपको वो काम होता हुआ नज़र आएगा। कहीं थोड़ी देर सवेर हो सकती है लेकिन अब वो काम होता हुआ नज़र आएगा। हम सब ग्राउंड पे आपको काम करते हुए नज़र आएंगे, उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा। मैंने कहा है मुझे तनकीद से कोई एतराज़ नहीं है। इरादे तो बहुत बुलंद हैं लेकिन थोड़ी सी बारिशों के बाद शहर में बहुत सी सड़कें इस तरह टूट गई हैं कि जैसे कभी बनी नहीं थी। MQM का शिकवा है कि सिंध हुकूमत दावे और वादे बहुत करती है, अमल नज़र नहीं आता। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और MPA आमिर सिद्दीकी कहते हैं कि कराची के मसाइल ख़ास तौर पर बल्दियाती मसाइल के हल के लिए MQM अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। क्यों? वैसे वफाक की हुकूमत में भी हैं, आप के वोट बड़े मैटर करते हैं, इसे कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि कराची के शहरियों को मसाइल का सामना है और देखा जाए तो आवाम के हकीकी मसाइल भी यही हैं। अदालत में जाने के फैसले में MQM की नीयत ठीक हो सकती है लेकिन जब कराची के मसाइल पे बात होगी तो हर हुकूमत का हिस्सा रहने वाली MQM का भी अपना किरदार ज़ेरे बहस आएगा और बहुत अरसे तक MQM ज़ाहिर है इस शहर में स्याह और सफ़ेद की मालिक भी रही है लेकिन अभी जो शहरी हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है। एंड इसी अज़्म के साथ वो आए थे। मेयर साहब की गुफ्तगू में हमने सुनाई कि वो ओनरशिप लेंगे इस शहर की। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमारे शो पे आए तो उन्होंने ये भी बता दिया कि शहर की ओनरशिप जितना भी इंसान कह दे, शहर भी थोड़ा सा बटा हुआ है इधर उधर, तो पूरी वो ओनरशिप आई गेस ली जा भी नहीं सकती। अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली और रहनुमा MQM पाकिस्तान अली खुर्शीदी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अली खुर्शीदी साहब, अब सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत हमें हर दूसरे दिन आकर बताती है कि शहर जो है वो ठीक ठाक चल रहा है और सड़कें भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। कौन सी सड़क आपको ऐसी नज़र आ गई कि सीधा आप अदालत ही जा रहे हैं? क्या आपने देख लिया? पूरा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है और शहर की सड़क आप जब किसी भी टाउन में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, टूटी हुई सड़कें, सीवरेज का पानी रोड के ऊपर होगा और पानी जो पीने का है वो कमियाबी है उसकी। इसका बुनियादी मसला ये है क्योंकि
इस सिंध में, इस सूबे सिंध में एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है। ये है वो बुनियादी वजह कि जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की पिछले 16 साल है आज इक़्तिदार का, इस स्ट्रेट इनके पास इक़्तिदार मौजूद है। और 2010 के बाद तो जब 18वीं तरमीम हो गई और फिर फाइनेंशियल अथॉरिटी भी NFC के थ्रू सारे फंड्स जो हैं वो वफाक से सूबों में आने लगे, तो फिर कोई एक्सक्यूज़ बचा नहीं है। आपको एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देना था और वो सिस्टम देने में आज की तारीख तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई है। अच्छा, अब शहर का इंतज़ाम चलाना सियासी क़यादत और हुकूमतों का काम है और वो इसमें नाकाम है, तो इलेक्शन में अब हम खुद हिसाब ले लेते हैं। वैसे कराची में इलेक्शन में क्या होता है हमेशा ही सबको पता ही है। अब क्या आपको ठीक लगता है ये सियासी मामलात अदालत में लेके जाना? इज़ दिस द राइट वे टू गो अबाउट इट? ये जो पाकिस्तान में और ख़ासकर सूबे सिंध में ये जो मुरवजा निज़ाम है कि जिसमें कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो वोट आउट कर दिया जाता है उन जमातों को, नहीं जनाब, यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और मुख्तलिफ इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि सिंध में स्ट्रेट 16वां साल है इक़्तिदार का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जिन मसाइल से इस शहर के लोग नबर्द आजमाएँ और बिलुमूम मैं पूरे सूबे की लोगों की बात करूँगा, तो उसमें जो मसाइल हैं वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुक़दान नज़र आता है। चाहे मैं शहरों की बात कर लूँ, और मैं कराची की स्पेसिफिकली इसलिए बात करूँगा क्योंकि वो रेवेन्यू इंजन ऑफ पाकिस्तान है। नेशनल एक्सचेकर में लगभग कोई 50% से ज़ायद रेवेन्यू जमा करके देता है ये अकलौता मेरा शहर। और इसी तरह अगर मैं प्रोविंशियल बजट की बात कर लूँ तो प्रोविंशियल बजट में तो 95% जो है इस शहर का जो है वो रेवेन्यू प्रोविंशियल एक्सचेकर में जाता है। और व्हाट कराची गेटिंग इन रिटर्न, ये है असल सवाल। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पर एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है मौजूद। इस शहर ने अगर आखिरी तरक्की होते हुए देखी है तो वो उसी दौर में देखी है जब आपको याद होगा जब परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे जो बल्दियाती हुकूमतें थी जिसमें मेयर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, वो एक आखिरी दौर था कि जिसमें कराची के शहरियों ने कराची में तरक्की होती हुई देखी। उस ज़माने में मेरा शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में उसका शुमार होने लगा था। आज सूरत हाल ये है कि 16 साल के स्ट्रेट इक़्तिदार के बाद इतने सारे फंड्स और इतने सारे वसाइल होने के बावजूद ये शहर दुनिया के 5 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा है। अच्छा खुजीत साहब, अभी तो आप पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं तो ऑब्वियसली ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के तवील इक़्तिदार के दौर में मुत्तहिदा उनकी राइट हैंड बनकर रही और ख़ुद भी शहरी हुकूमत की, और उस सबसे पहले मुशर्रफ दौर में तो पूरा शहर ही आपका था। और अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं तो इतना भी वक्त नहीं गुजरा। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात पर MQM को खुद भी कटहरे में नहीं खड़ा होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। शहर में शहरियों ने जो आखिरी तरक्की देखी है वो मैंने आपको बताया कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर कराची थे उस ज़माने में जो तरक्की हुई थी और वो कितनी हुई थी उसका मैं क्या बताऊं, दुनिया ने बताया कि भाई ये शहर जो है वो दुनिया 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था। देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ को देने का या एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होने की बात है जो पीपल्स पार्टी कतई करने को तैयार नहीं है। अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया, हमने वो एफर्ट्स किए। आपको याद होगा कि जब 2008 में जो कोर कमेटी की तश्कील हुई थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP, उसमें भी प्राइम फोकस हमारा ये होता था कि भाई ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाएं। ये यहाँ पर आप जो है वो कमिश्नरेट निज़ाम उस ज़माने में लाया गया था। आपको ये भी याद होगा सन 2015 में ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस शहर में बल्दियाती इंतखाबात कराएगा और एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम ला के खड़ा कर दिया गया था शहरियों के लिए। क्या हुआ कि डिलीवर नहीं कर सका। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि देखें जितना कसूर हमारा बनता है हमें बतलाया जाए। मैंने तो आपको वो सारे स्टैट्स बता दिए। 1.5 साल का अर्सा गुजर चुका है, इस निज़ाम में इतनी ताकत नहीं है कि वो जो है वो मेयर जो है मेरे शहर का वो 2 करोड़ से ज़्यादा की स्कीम एग्जीक्यूट कर सकता है। क्लिक के प्रोजेक्ट पे उठा के मेयर साहब जो है अपनी तख्ती लगा देते हैं और ये क्लेम करते हैं कि जी इख्तियारात का रोना तो गलत होता है, फाइनेंशियल अथॉरिटी हो ना हो हम काम कर सकते हैं। नहीं जनाब, आप वर्ल्ड बैंक के कर्जे के लिए हुए पैसों पे जो कि जिसका जो रीपे जो है वो शहरियों ने करना है उस पर आप तख्ती लगाते फिर रहे हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि जी KMC इज़ डूइंग ऑल द थिंग। तो ये जो है ये मतलब कराची की आवाम को क्या बेवकूफ़ समझते? नहीं जनाब।
चलिए अली खुर्शीदी साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जाहिर है कि MQM जितना मर्जी चाहे ये कह ले कि वो इस शहर में जो भी हालात हैं उसकी कंट्रीब्यूटर नहीं रही है, वो अब जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो नहीं सकते। और फिर शहरी जो हैं वो इस शहर में ही रह रहे हैं ना बहुत अरसे से, तो उनको भी पता है कि किसका कितना हिस्सा है, तो हर कोई है वैसे तो इसमें।